नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है लगातार। जो कहा जाए कि जो जद्दोजहद है वो चल रही है। इसी बीच आपको मिर्जापुर लिए चलते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है तथा यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा, संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही कांग्रेस की सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं
व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां, इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज्यादा दुखी रहा है तथा हमेशा यहाँ दहशत में ही रहा है। वह अपने आप को असुरक्षित ही महसूस करता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। वैसे इस मामले में सरकार में रोटी रोजी के लिए यहाँ से लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा है, बल्कि यहाँ पर ही लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले। और इतना ही नहीं बल्कि जो लोग रोटी, तो वो भी बड़ी तादाद में जब लगा तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुन रहे थे आप। यहां पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है, ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 5 जो चरण है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। योगी आदित्यनाथ लगातार छक्का लगाने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। लेकिन बात अगर की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस समेत जो अन्य दल है उनकी अगर बात की जाए तो लगातार सिर्फ अपील ही करते नजर आ रहे हैं अंपायर से। अंपायर यानी कि जनता, और जनता जो निर्णय देगी वही सर्वमान्य होगा। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और इन 5 चरणों में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। और 5 चरणों के बाद अब बारी है 6वें चरण की, जहां पर 10 जिलों की 56 सीटों पर 3 मार्च को जनता अपना मतदान करेगी, वोट की चोट करेगी। 6वें चरण में कई प्रत्याशियों की साख दांव पर है और जिसमें योगी सरकार के भी कई मंत्रियों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो आज रणभेरी में इसी पर बात करेंगे और 6वां चरण सबसे ज्यादा दिलचस्प और उन 10 जिलों की जहां पर 3 मार्च को चुनाव होगा, इन पर नजर डालेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है 6वां चरण, उस पर 3 मार्च को मतदान कराया जाएगा और इस चरण में 56 सीटों पर मतदान होगा। कुल 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में चुनाव होने वाले हैं। 10 जिलों में मतदान: बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर। इसके अलावा बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, ये वो 10 जिले हैं जहां पर 3 मार्च को मतदान होगा। और यूपी चुनाव के 5 चरण तो पूरे हो चुके हैं। 6ठे चरण की बारी है जहां पर 10 जिलों की 56 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में कौन कौन सी हॉट सीटें हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। हॉट सीटें: योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट, ये 6ठे चरण की हॉट सीटें हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और इसके अलावा देवरिया की पथरदेवा सीट, यहां से सूर्य प्रताप शाही बीजेपी से, और देवरिया की रुद्रपुर सीट, यहां पर जयप्रकाश निषाद बीजेपी से। ये 6ठे चरण की कुछ हॉट सीटें जो हम आपको दिखा रहे हैं। जयप्रताप सिंह सिद्धार्थनगर की बांसी सीट से चुनावी मैदान में है। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से चुनावी मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के गोरखपुर विधानसभा सीट से, तो वहीं पर सूर्य प्रताप शाही देवरिया की पथरदेवा सीट से चुनावी मैदान में। ये हॉट सीटें हैं। देवरिया की रुद्रपुर सीट, जयप्रकाश निषाद यहां से चुनावी मैदान में है। तो जयप्रताप सिंह बीजेपी से सिद्धार्थनगर की बांसी सीट से। 6ठे चरण की जो हॉट सीटें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, तो ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा कि कौन कौन सी जो सीटें हैं, हॉट सीटें, वो हमने आपको दिखाया। देवरिया की पथरदेवा सीट से यहां पर कहा जाए कि जो सूर्य प्रताप शाही है वो मैदान में है। देवरिया की रुद्रपुर सीट से राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, सिद्धार्थनगर की बांसी सीट स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, सिद्धार्थनगर की इटवा सीट बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, गोरखपुर विधानसभा सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे ज्यादा हॉट कहा जाए कि सबसे ज्यादा हॉट सीट यही है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन पार्टी ने दागी प्रत्याशी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए पार्टी और उसके आगे दागी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से 40, बीजेपी से 23, बीएसपी से 22 और कांग्रेस से 22 और आम आदमी पार्टी से 7 दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। यानी कि जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं कि सबसे ज्यादा जो दागी प्रत्याशी है वो किस पार्टी में है, तो लगभग सभी पार्टियों में है, लेकिन सबसे आगे समाजवादी पार्टी 40 प्रत्याशी दागी हैं,
जिन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो वहीं पर कांग्रेस, बसपा और भाजपा की अगर बात की जाए तो ये लगभग एक ही पायदान पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी ने 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि दागी हैं और उनको टिकट दिया है। तो छठा चरण सबसे दिलचस्प इसी पर बात करेंगे और तमाम अलग अलग जगहों से हमारे जो संवाददाता हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि छठा चरण सबसे दिलचस्प इसलिए क्योंकि योगी सरकार के कई मंत्री जिनकी किस्मत कहा जाए कि उनका जो किस्मत जो है वो दांव पर है और कई मंत्री हैं योगी सरकार के। इसी चरण में उनका फैसला होना है, जनता उनका फैसला करेगी और वो जिले जहां पर छठे चरण में चुनाव होना है वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे लेटेस्ट अपडेट वहां पर क्या है उनसे लेने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि निधि सिंह हमारी संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गई हैं। निधि, आपके पास आते हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है गोरखपुर की, क्योंकि यहां पर छठे चरण में मतदान होना है। जी निधि, आपकी आवाज नहीं है बारी। जी निधि जी, बिल्कुल। चुनाव को लेकर के यहाँ पे सभी पार्टियों के सभी उम्मीदवार लगातार अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। जैसे कि आज शाम को जो इनका प्रचार प्रसार है किसी भी दल का, वो आज शाम के बाद से वो नहीं करेंगे। और अभी जो है प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार जो है जन संबोधन कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ लगातार बने हुए थे गोरखपुर में और वो तमाम जगहों पे जन संबोधन करके अपने पार्टी के पक्ष में प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट कर रहे हैं। जी, अगर सीएम योगी का जो विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर सदर से की अगर बात की जाए तो वहां का क्या माहौल है निधि? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सीएम योगी का गढ़ भी है और भाजपा का भी गढ़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे खुद जमीन पर उतरे हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए सभी पार्टी के सभी उम्मीदवार की नजर जो है गोरखपुर सदर सीट से है। हालांकि यहाँ के जो अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी पूरी ताकत रोक करके अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरीके से माहौल बने, जनता उनके पक्ष में वोट करें। तैयारियां सभी अपने लेवल पे कर रहे हैं। फिलहाल फैसला तो 10 मार्च को ही होगा। जी बिल्कुल, फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन गोरखपुर में इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा प्रभाव है, भले वो पार्टी के स्तर पर नहीं लेकिन खुद का उनका इतना ज्यादा प्रभाव है गोरखपुर और उसके आसपास के विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए। लेकिन गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर इस बार योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो क्या जो समीकरण है वो क्या रहने वाले हैं वहां पर निधि? तो निधि से संपर्क टूट गया है अब। जी हेलो जी बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ का क्योंकि सीट है वो गोरखनाथ मंदिर में, वहाँ के हम प्रत्येक दिन जो क्षेत्र में जाते हैं और जनता की हमने राय भी ली है। अपने प्रोग्राम के माध्यम से जनता को हमने दिखाया भी है कि लोग योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों की काफी आस्था, काफी भक्ति। हालांकि लोग लाइव पे हैं भाई, तनी परेशान ना होइए। जी बोलिए निधि। चुनावी लाइव हो रहा है। जी निधि, अपनी बात पूरी करें। ठीक है, वापस लौटेंगे निधि आपके पास। लेकिन जिस तरह से
जी निधि, वापस लौटेंगे आपके पास। केदार का रुख कर लेते हैं। केदार कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार, कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर में क्या लेटेस्ट अपडेट कुशीनगर से क्या है, और कांग्रेस पार्टी के जो कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनका कितना प्रभाव वहां पर होगा, और क्या अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा पहुंचा पाएंगे या नहीं? जी, आपको बता दें कुशीनगर जनपद की सबसे हार्ड सीट जो है एक पडरौना है, फाजिल नगर और तमकुही। तमकुही इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुन रहे हैं। वहीं एक देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सपा का दामन थामे, उसके बाद फाजिल नगर से एक नया जो है जगह से जाके चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो यही पडरौना की बात करें तो पडरौना के केंद्रीय मंत्री रह चुके, काफी 32 सालों से राजनीति में रहे कुंवर आरपीएन सिंह, तो भी जो है भाजपा के जाके दामन थामे हैं। तो उनके लिए एक पडरौना सदर का जो सीट है वो एक उनके लिए एक साख लगा हुआ है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आरपीएन सिंह का एक कद बढ़ेगा, अगर जो हार जाती है तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जी बिल्कुल, मुसीबत तो होगी। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी आगे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छठा चरण लगातार उसको कर जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है, और तमाम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वहां की लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जानेंगे। और पुरुषोत्तम आपका रुख करते हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर से बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट है? लेटेस्ट अपडेट यह है कि आज सिद्धार्थनगर में जी योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 2 सभाएं हैं जी। इस समय वो कपिलवस्तु विधानसभा में बोल रहे हैं, वहां से फिर सीधे डुमरियागंज विधानसभा में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। लेकिन जो डुमरियागंज की अभी तक लड़ाई रही है, डुमरियागंज में हमेशा की तरह जो है विधानसभा में विधायक बदलते रहे हैं, लगातार विधानसभा में विधायक रहने का सिलसिला नहीं था। और हॉट सीटों की बात करें तो 6 बार इटवा विधानसभा में 6 बार माता प्रसाद पांडे विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इस चुनाव में 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें हालांकि भाजपा प्रत्याशी ने उनको शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा। और बासी विधानसभा की बात करें तो लगातार 7 बार निर्दलीय सहित लगातार 7 बार बासी विधानसभा राजघराने में ही सीट रही है, वो राजघराने का ही विधायक रहा है। 2007 में सपा उम्मीदवार लालजी यादव द्वारा राजघराने के प्रत्याशी को शिकस्त मिली थी, लेकिन दिलचस्प लड़ाई बनी हुई है। अब देखना है आने वाली 10 तारीख को जनता दोनों हाथ सीटों पर किसको ताज पहनाएगी। ठीक है पुरुषोत्तम, वापस लौटेंगे आपके पास। रामाश्रय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं देवरिया से। रामाश्रय त्रिपाठी जी, क्या लेटेस्ट अपडेट है देवरिया से? जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है रामाश्रय त्रिपाठी जी। देवरिया का जो कहा जाए कि चुनावी समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि लगातार जो तमाम नेता है वो देवरिया का लगातार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि छठे चरण का यहाँ पर मतदान होना है। तो क्या वहां पर इस वक्त चुनावी समीकरण बना हुआ है? जी आपको बता दें विधानसभा के तूफानी दौरा जो है नेताओं का सिलसिला जारी हो गया। आज प्रदेश के गौरी बाजार के पकड़ा इंटर कॉलेज के मैदान में अभी से कुछ ही समय में आने वाले हैं और वहाँ को संबोधित करेंगे। यहाँ से सलम मणि त्रिपाठी देवरिया सदर विधानसभा से उनके समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे।
जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं निधि वापस आपके पास आते हैं। गोरखपुर की बात की जाए, सबसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की अगर हॉट सीटों की बात की जाए तो गोरखपुर सदर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ चक्का मारने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, और जिस तरह से लगातार बुलडोजर की बात भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा इस तरह के बयानों का गोरखपुर सदर की सीट पर? आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, लोगों का क्या कहना है इस पर? निधि जी, लोगों का कहना यही है कि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है, अगर सपा सपोर्टर की बात करें तो वो कहेंगे कि ये बुलडोजर सिर्फ निर्दोष लोगों के ऊपर चलाया जाता है, जबकि जिनकी कोई गलती ना होती है उनके ऊपर ये बुलडोजर चला जाता है। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है ये बेगुनाहों के लिए है, बाकी अपराधी कोई भी हो उनके लिए कोई ये जो सरकार है वो कोई कार्यवाही नहीं करती है। भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, लेकिन इनके ही सरकार में अधिकतर भ्रष्टाचार है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस बार कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है काफी टक्कर दे रहा है एक दूसरे को, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां पूरी तरीके से अपने लेवल पे तैयारी कर रही हैं। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि यही बगल में चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव का भी दौरा होने वाला है, और पिछले कुछ दिन से योगी आदित्यनाथ भी लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इस बीच लोगों ने काफी जन समर्थन भी दिखा, फिर चाहे वो अखिलेश यादव का रोड शो रहा हो, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ का रहा हो। फिलहाल जनता इस बार 10 मार्च के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि जनता किसको सपोर्ट करे, क्योंकि जन सराब के हिसाब से तो चाहे वो भाजपा की पार्टी हो चाहे वो सपा की पार्टी हो, दोनों ही अपने जीत के जो है बिगुल अभी से फूंकना शुरू कर दिए, क्योंकि आने वाले समय में भाजपा सपा को और सपा भाजपा दोनों ही एक दूसरे को ये जो पहले उन्होंने कहा था कि 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे या फिर बुलडोजर चलवा देंगे, इससे तमाम हमेशा बयान आते रहते हैं भाजपा के तमाम नेताओं से, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता है जो भी है इन तरीके से। जी बिल्कुल जी निधि, बिल्कुल केदार आपके पास आते हैं। जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, कुशीनगर का किस तरह से जातीय समीकरण तमाम राजनीतिक पार्टियां साध रही हैं? केदार आपकी आवाज नहीं आ पा रही है केदार, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जी 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 बोलिए। जी अपनी बात पूरी करिए केदार जी। आपको बता दें, पहले बताया कि 3 सीट हार्ड सीट बना हुआ है कुशीनगर जनपद में। जातीय समीकरण की बात करें तो कुशीनगर जनपद जो है समाजवादी पार्टी यह सोच रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हम आए हैं, स्वाहा का भी सत्ता की तरफ आएगा, इस तरह से यादव का, फिर मुस्लिम का, ऐसे मतलब कि पिछड़े दलितों का जो है ज्यादा तरह से सपा जो है हमरी कर रही है कि हमारे तरफ आ जाएगा तो हम एक तरफा जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं जो है लहर नहीं है, ये माना जाएगा कि 2017 की लहर नहीं है, लेकिन ये है कि लड़ाई जो है कांटे की है, ये भी जो है पिछड़े दलित पे काफी जो है प्रभाव। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और खासकर बात की जाए कि जिस तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आया गया उसका क्या फायदा मिलेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, जो तमाम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारकर समाजवादी पार्टी ने जो कार्ड खेला है उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुकाबला जो है वो कांटे का है और छठा चरण बेहद दिलचस्प है। तो इस चुनावी पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।